बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक इल्म अकेडमी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज एक मोटिवेशनल स्टोरी आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। कहा जाता है कि एक सांप था जो बहुत जहरीला था। जिस रास्ते पर उसका घर था उस रास्ते को लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। लोग ये समझते थे कि अगर उस रास्ते पर गए तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने वो रास्ता ही छोड़ दिया और अब वो रास्ता कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक बाबा जी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। लोग ने रोकते तो बहुत हैं कि उस रास्ते से जाएंगे तो ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन बाबा जी ज़िद्दी होते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसी रास्ते पे जाऊंगा। बाबा जी चलते और इसी रास्ते पर सफ़र करते जा रहे होते हैं कि आगे उनकी मुलाकात उसी सांप से हो जाती है। बाबा जी उस सांप से मुलाकात करते और उससे पूछते हैं कि तू लोगों को क्यों काटता है। तो वो सांप कहता है कि मैं लोगों को इसी वजह से काटता हूँ कि ये लोग मुझे मारते हैं, मुझ पर हमला करते हैं। मैं अपने सेल्फ़ डिफेंस में लोगों को काटता हूँ ताकि मेरी जान बच सके। तो बाबा जी उससे नसीहत करते हैं कि सांप, तेरे काटने से लोगों की कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, इसलिए तू लोगों को ना काटा कर। बाबा जी उस सांप को एक लंबा भाषण देते हैं, एक लंबी तकरीर सांप के सामने करते हैं जिसका सांप पर असर होता है। अब बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और वो सांप ये सोचता है कि बाबा जी की बात ठीक है, मुझे लोगों को नहीं काटना चाहिए ताकि उनको मेरी वजह से नुकसान ना हो। वो सांप अब ये पुख्ता इरादा कर लेता है कि अब वो किसी को नहीं काटेगा, जिसके बाद ये माशरे में बात फैल जाती है कि अब सांपों ने काटना छोड़ दिया है। इसके बाद तमाम लोग सांपों को बहुत ही इजी ले लेते हैं और सांपों के साथ जो हाल होता है वो बहुत ही बुरा होता है। जैसे एक बच्चे को कोई खिलौना दे दें, वो बच्चा उस खिलौने को तोड़ मड़ोड़ देता है, ऐसे ही वो लोग सांप को बुरी तरह से मारते, तोड़ते, फोड़ते, इधर उधर फेंकते, तो सांप का बुरा हाल हो जाता है। अब सांप बहुत ही बुरी हालत में सड़क पर पड़ा होता है कि उन्हीं बाबा जी का वहाँ से गुज़र होता है। बाबा जी उससे पूछते हैं तो वो सांप बाबा जी को कहता है, मेरी ये जो हालत हुई है इसके ज़िम्मेदार आप हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि क्यों। तो सांप कहता है कि जब से मैंने डसना छोड़ा है ये लोग मुझे बेहाल कर रहे हैं, मुझे ज़लील व हार कर रहे हैं, तो मेरी ज़िंदगी अजीरन और अज़ाब बन चुकी है। लोग मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। तो बाबा जी उसे कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि किसी को काटना नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि अपना सेल्फ डिफेंस भी ना करो। बाबा जी की ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट थी। अब सांप ये सोचता है कि ये बाबा जी तो ठीक कह रहे हैं। अब इस स्टोरी का लुब्बे लुबाब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको ज़लील व हार कर देते हैं जब आप खामोश होते हैं। एक सांप भी जब काटना छोड़ देता है तो लोग उसको इस तरह से उसके साथ बिहेव करते हैं जैसे वो कोई खिलौना हो। जब खेलने का दिल चाहा तो खेल लिया, वगरना उसे उठा के फेंक दिया। उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। ऐसा ही हमारे माशरे में पाया जाता है। कुछ लोग उन लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं जो उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। एक आम रवायत है, एक आम चीज़ जो हमारे माशरे में पाई जाती है वो ये है कि अक्सर लोगों को सुना गया है, वो कहते हैं कि हम तो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं लेकिन दूसरे हमारे साथ बुरा करते हैं। यही दुनिया की रवायत है, दूसरों को अच्छाई पहुंचाने वाले के साथ बुरा होता है। इसकी वजह ये होती है कि जो अच्छे होते हैं वो दूसरों के बुरे का जवाब भी नहीं देते, उसको रोकते भी नहीं। जैसे लोगों ने सांप को बहुत ज़्यादा मारा पीटा और उस सांप ने काटना छोड़ रखा था, डसना छोड़ रखा था, इस वजह से वो लोग उसे मार रहे थे। अगर वो सांप उन लोगों को एक मर्तबा काटना चाहता तो वो सांप से दूर हो जाते, सांप की जान भी बच जाती।
इसी तरह के लोग हमारे माशरे में पाए जाते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप दूसरे को इज़्ज़त देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इज़्ज़तदार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा आपको ज़लील व हार करे। जब आप दूसरों को उनकी लिमिट तक रखेंगे तभी आप माशरे में सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो ये लोग आपको मार डालेंगे। ऐसा ही होता है जब आप खामोश हो जाते हैं, जब आप दूसरों को जवाब नहीं देते तो आपको कमज़ोर समझा जाता है। लेकिन बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए और दूसरों को उनकी हदूद याद दिलानी चाहिए ताकि आप महफूज रह सकें। आज की कहानी का यहीं पर ख़ात्मा होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़, इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।